प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। खुश हो? आर यू हैप्पी कि प्रभु कह रहे हैं शत्रु के सिर पर पाँव रखो, सिर रौंद दो कुछ लो। और इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के विषय जैसा लिखा हुआ है कि जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी न कर दूं, तू मेरे दाहिने बैठ, है ना। जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी न कर दूं, तब तक तू मेरे दाहिने बैठ। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर लिखा हुआ याद है? तो प्रभु के दाहिने हमें बैठना है। प्रभु के दाहिने बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। और हमारे शत्रुओं को परमेश्वर हमारे पाँव तले की चौकी कर देगा कि उसमें हम अपना पाँव धरें। उसमें हम अपना क्या धरें? 110 का 1। भजन संहिता 110 उसका 1 पद में, है ना। भजन संहिता 110 उसका 1 पद। आप पढ़ लीजिए जोर से एक बार। मेरे प्रभु से और एक बार सबको निकालने दीजिए। भजन संहिता 110। प्रभु में हमें एक बहुत ही अनमोल जीवन मिला है, एक महिमा का जीवन हमें मिला है। परमेश्वर में हमें कैसा जीवन मिला है? महिमा का जीवन, एक अधिकार का जीवन हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में हर पल हमेशा का एक विजय का जीवन मिला है। कैसा जीवन मिला है? हमेशा का विजय। हमेशा हमें विजय में, जय के जुलूस में चलना है। जय के जुलूस में चलने के लिए प्रभु में बुलाया है। उसके लिए झंडा लहराना है, जो सच्चाई से लहराना है। हमने सीखा पिछले बार, परमेश्वर ने हमें जो झंडा दिया उसे सच्चाई के साथ लहराना है, जिसे हमने देखा पिछला बार साम 60 उसका वर्स 4 में 60 ना 60 या 62 था कि परमेश्वर ने जो झंडा दिया, हमें नाम दिया है कि उसको हम लोग को सच्चाई से लहराना है। 60 उसका वर्स 4। और प्रभु हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। वही हमारे शत्रुओं को क्या करेगा? रौंदेगा। 12 पद में हम लोग देखे साम 60 उसका वर्स 12। साम 60 वर्स 12। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। हमें बस परमेश्वर के दाहिने बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और उसके कार्यों का बखान करना है। उसके कार्यों का बखान करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 110 उसका 1 को हम पढ़ते हैं। सभी अपना स्पीकर ऑन करें और पढ़े मेरे साथ। भजन संहिता 110 उसका 1 पद। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग से, हमारे शत्रुओं से प्रभु ही लड़ता है और हमारे लिए प्रभु प्रार्थना करता है, इसलिए कि उनके लिए प्रार्थना करने को सर्वदा जीवित है। उनका पूरा पूरा क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। कोई भी प्रार्थना यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, इब्रानी 7:24 में जो कहता है, कोई भी प्रार्थना यदि हम सही से नहीं कर पा रहे, तो हमारी प्रार्थना को कंप्लीट करने वाला, हमारी राइचियसनेस को कंप्लीट करने वाला, परमेश्वर को हमारी ओर से प्रसन्न करने वाला हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता मसीहा, हमारा प्रभु जो हमारे लिए जान दिया है, वो हमारे लिए जीवित है। 24-25 है ना। वो हमारे युगानुयुग का महायाजक है, जो हमारे लिए युगानुयुग हमारे लिए निवेदन करता है। युगानुयुग हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए बलिदान चढ़ाता है। एक ही बार में युगानुयुग के लिए हमारे लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया और हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। इसलिए श्रद्धा प्रार्थना करने को जीवित है और हमारा ये आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा उद्धार करता है। हमें इस उद्धार को देखने के लिए प्रभु की उपस्थिति में
बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। और वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। तो आइए हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर क्या करेंगे? उसकी महिमा की तारीफ करेंगे, उसकी सुंदरता का वर्णन करेंगे, उसकी भलाई का वर्णन करेंगे, उसका श्रेय कर्मों का वर्णन करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त अपने गले में हाथ रखे, प्रभु पर ध्यान लगाया, बोले कि प्रभु मेरे गले को शुद्ध कर, पवित्र कर, योग्य बना, बोलना सिखा, भविष्यवाणी करना सिखा, बातें करना सिखा, क्योंकि विजय जो है मेरी बातों में है। जैसा मैं बोलूँगा वैसा तू करेगा। परमपिता परमेश्वर मुझे बोलना सिखा, मुझे बातें करना सिखा, मुझे भविष्यवाणी करना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मेरे गले को छू ले। प्रभु को बोलिए मेरे गले में आपका अभिषेक आए, और गले के दास अगर कोई भी चीज़ भूल चूक हुई है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। जितनी भी अज्ञानता मेरे बोलने में है, वो सारी अज्ञानता मेरी जीभ में जितने भी है, मेरे बोलने में जितनी अज्ञानताएं हैं, वो सारे दूर हो जाए। परमपिता परमेश्वर अपनी सामत और आशीष और महिमा को तूने उंडेली है, अपने जान की कुर्बानी दे के उंडेल चुका है। और जीवन की नदियाँ, आशीषों की नदियाँ बह रही, आशीषों की बहुतायत बह रही है, जिसे देने के लिए तू कहता है मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत कर जीवन को पाओ। हाँ परमेश्वर ते धन्यवाद देते हैं। इस वक्त आप ही ज्ञान सिखाने वाले हैं, आप ही बोलना सिखाने वाले हैं। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, आज तू ही हमें बोलना सिखाता है, तू हमें भविष्यवाणी करने का साहस देता है, तू ही हमें सामर्थ देता है कि गले को छू ले, ताकि हमारे मुंह का बोलना और मन का ध्यान तुझे प्रसन्न योग्य होने पाए, और तुझे भोर का सुखदायक सुगंध और शाम की अर्घ बलि लगने पाए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, एक एक को बुद्धि दे, बोलने की बुद्धि, समझ और सामर्थ और विश्वास का वरदान प्रदान कर परमेश्वर, ताकि जिस जीवन को तो विश्वास से जीने के लिए को बुलाया है, उस जीवन को बड़ी सामर्थ और ताकत से, तेरी सामर्थ से, तेरी अद्भुत बुद्धि और अद्भुत ताकत से एक कोई बोल पाएंगे, और बोल बोल कर न अपने जीवन में बड़ी आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। इस अनुग्रह के जीवन को जो तूने दिया है, जो कार्य करना था तूने कर दिया, जो काम पूरा करना था तूने पूरा कर दिया। तूने कहा कि मैं इसलिए की व्यवस्था को पूरा करूँ, तो हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया, हमारे लिए हर एक परमेश्वर के डिमांड को पूरा किया। परमपिता परमेश्वर एक एक गले को शुद्ध कर, एक एक गले को शुद्ध कर, एक एक गले को शुद्ध कर, एक एक अपना सामर्थ से भर दे, एक एक अपनी आशीषों से भर दे, और एक अपने मुंह के फल को खा सके। तू जो कहता है परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है, परमेश्वर तू मुंह का फल का सृजनहार है, परमेश्वर ही मुंह के फल का सृजनहार है। परमेश्वर ही कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। परमेश्वर एक एक अपने मुंह के फल को खा सकेंगे, एवरीडे अपने मुंह के फल को खा सकेंगे। प्रत्येक को आशीष दे, प्रत्येक को सामर्थ दे मेरे परमेश्वर पिता। तू जो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक एक के लिए मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर तू ही है। एक एक के मुंह के फल को एक एक उससे तृप्त होंगे, क्योंकि जीव के बस में जीवन और मृत्यु है। तो निकाय जो उसको प्रयोग में लाना जानता है उसका फल प्राप्त करेगा, उस तृप्त होगा। जो अपने मुंह को इस्तेमाल करना जानता है उससे तृप्त होगा, जो अपने मुंह को इस्तेमाल करना जानता है उसको तृप्त होगा, जो अपने मुंह को इस्तेमाल करना जानता है उससे तृप्त होगा, जो अपने मुंह को इस्तेमाल करना जानता है उससे तृप्त होगा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप अपने मुंह को इस्तेमाल करना सीख सके, मुंह को इस्तेमाल करना सीख सके। परमपिता परमेश्वर एक एक पर अनुग्रह कर राजाओं के राजा। हालेलुया। रब रब शिखर रब संदरी खेने खेने खाना यह रब रब शिखल हंदर विकेरे खंदर विकेरे खेने खाना। यस मेरे प्रभु एक की सहायता करे, एक की सहायता कर परमेश्वर पिता। तो ही मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है, मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है, एक एक को मुंह का फल देने वाला परमेश्वर है। तेरे धन्यवाद देते, तेरे धन्यवाद देते, तेरे धन्यवाद देते प्रभु। एक पर अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर, एक एक पर दया कर परमपिता परमेश्वर। एक एक पर अनुग्रह कर और तेरे नाम की बड़ी महिमा। एक एक को आज के इस फास्टिंग प्रेयर के दिन में प्रभु परमेश्वर अपनी शामत, अपनी महिमा को अधिकार से उंडेलेंगे, आप अपने अक्षर कर्म को उंडेलेंगे, और आज जो भी बातें आप कहेंगे उन्हें एक एक जीवन में पूरी होंगी। सभी उस पर रिसीव करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, विश्वास से रिसीव करेंगे, और आप उनके जीवन में अक्षर कर्म करेंगे और बहुतायत की आशीष को देखेंगे।
बहुतायत के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रभु अपनी उपस्थिति भर दे के जीवन में, प्रभु अपना सामर्थ भर दे के जीवन में बड़ी आनंद को, बड़ी महिमा को उंडेल दे राजाओं के राजा। प्रभु बड़ी आशीष को एक एक जीवन में तू उंडेलना चाहता है। एक एक जीवन में जो भी तकलीफें हैं उस तकलीफ को तू दूर करना चाहता है। तो धन्यवाद देते हैं। जो भी रुकावटें हैं, जितने भी रुकावट है जीवन में, हर रुकावट को तो दूर करना चाहता है। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रत्येक को तो इसी वक्त आशीषित करना चाहते, इसी वक्त उनकी समस्याओं को तो दूर करना चाहता है, इसी वक्त उनके हर झंझट को तो दूर करना चाहता है जो इन्हें तेरे महिमा करने में रोकती है और विभिन्न कार्यों में उलझा कर रखती है, विभिन्न चीज़ों में इधर उधर फंसा कर रखती है। तूने तो अभिषेक किया है तेरी महिमा करने का, तेरे दाहिने बैठने का तूने अभिषेक किया है, तेरे चरणों में बैठने का अभिषेक किया है। तो ऐसे जितनी भी रोकने वाली शक्ति, उलझाने वाली ताकत है, प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त और इसी वक्त इनके जीवन से दूर होता है। और ये दिन रात तेरे नाम की महिमा करते हैं, दिन रात तेरी महिमा करेंगे, दिन रात तेरी सेवा करेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तूने ही हमारी माफ की डोरी को अपने चरणों में डाला है। यस, और तेरे चरणों में जहाँ से जीवन, शांति, सब कुछ निकलता है, जो हर चीज़ का श्रोता है, हर चीज़ का स्रोत है, हर चीज़ का सोर्स है, हर चीज़ का बिगिनिंग जहाँ से होता है, जो सब कुछ बहुतायत से वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में बहुतायत से सब कुछ मिलता है। हालेलुया। जो कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सुविधा बना रहता है। साम 16:11 में प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, उसके दाहिने हाथ में सुख सुविधा बना रहता है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हो। यस, परमेश्वर के भवन में रोपे गए हो। परमपिता परमेश्वर, आज प्रभु को बोलिए कि इसी वक्त आपके जीवन में जितनी रुकावट की बातें हैं वो दूर कर दी जाए, जितनी भी अड़चन की बातें हैं जो आपको परमेश्वर के भवन में रहने से रोकती है। जैसा वो कहता है भजन संहिता 84 उसका 4 में, क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने प्रत्येक को अपने भवन में आने दिया है, अपने भवन में रोपा है। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। और ऐसे जितनी भी ताकतें जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटाती है, उनके लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर को कहें कि प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपकी महिमा करना चाहता हूँ, तेरी महिमा स्तुति करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे रोकती है तेरी उपस्थिति से दूर करती है, ऐसे सारी चीज़ों को मेरे जीवन से दूर कर दे, मेरे जीवन से दूर कर दे, मेरे जीवन से दूर कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने आंगनों में वास करने के लिए बुलाया है। जैसा भजन संहिता 65 उसका 4 पद में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तो जितने भी उत्तम पदार्थ है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के भवन में है, और आप परमेश्वर के भवन में रहने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु जो कहते हैं, अपनी भलाई से भरे वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। 65 के 11 में कहता है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए है। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई हैं, वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु की उपस्थिति में ही सब जीवन की भरपूरी है। परंतु ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है, ऐसी सारी चीज़ें दूर होने पाए आपके जीवन से, इसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। जो कहता है भजन संहिता 33 उसका 12 में, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। तो अपनी निज प्रजा होने के लिए
आपके अंदर आपकी आपके आपके शासन में आपकी उपस्थिति में रहने के लिए तूने बुलाया। तेरा धन्यवाद करते राजाओं के राजा। तेरे नाम की बड़ी महिमा प्रकट हो, तेरे सामर्थ और तेरा शक्ति प्रकट होने पाए इसी वक्त, और तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए। तेरे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा। तेरी उपस्थिति में जीने के लिए एक प्यासे है, ऐसे हर एक बंधन को इसी वक्त हम तोड़ देते हैं जो इनके जीवन को तेरी उपस्थिति में आने से रोकती, तेरी उपस्थिति में बने रहने से रोकने वाले ऐसे जितनी भी इन्वायरमेंट है इसी वक्त टूट जाए, हमेशा के लिए इसी वक्त हम तोड़ देते हैं। ऐसे सारी शक्तियों को, ऐसे सारी युक्तियों को, ऐसे सारे हर पावर को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हट जाने का आदेश देते। इसी वक्त हटा दिया जाए, इसी वक्त हटा दिया जाएगा, इसी वक्त हटा दिया जाएगा। परमेश्वर आपकी इस अनुग्रह करुणा के लिए धन्यवाद देते। इसी वक्त हर एक ऐसे उलझने, ऐसे हर एक शक्ति, ऐसे हर एक ताकत जो इन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में आने और बने रहने में रोकते, ऐसे सारी दुर्बलता, ऐसे सारी शारीरिक दुर्बलता, पारिवारिक झंझट बंधन यीशु के नाम से नष्ट हो और इन्हें आपके द्वार से हेल्प मिलेगा कि तेरे नाम की महिमा कर पाएंगे। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो जो उपवास के साथ तेरे चरणों में आते तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया, तेरा धन्यवाद देते, तू बड़ी आशीष देता है। हालेलुया। क्यों डरूं मैं, क्यों डरूं, उसकी आँखों का तारा हूँ मैं। मैं क्यों डरूं, उसकी आँखों का तारा हूँ मैं। यीशु का प्यारा हूँ मैं, उसके दिल का दुलारा हूँ मैं। मेरे यीशु का प्यारा हूँ मैं, उसके दिल का दुलारा हूँ मैं। मगर मुझको भूल भी जाए, मेरा यीशु ना मुझको भुलाए। मगर मुझको भूल भी जाए, मेरा यीशु मुझको भुलाए। मगर मुझको भूल भी जाए, मेरा यीशु ना मुझको भुलाए। मगर मुझको भूल भी जाए, मेरा यीशु मुझको भुलाए। अपनी कोमल हथेली में ऐसी लेटा कर मुझको सहलाए। अपनी कोमल हथेली में ऐसी लेटा कर मुझको सहलाए। मेरे यीशु का प्यारा हूँ मैं, उसके दिल का दुलारा हूँ मैं। मेरे यीशु का प्यारा हूँ मैं, उसके दिल का दुलारा हूँ मैं। क्यों डरूं मैं क्यों डरूं, उसकी आँखों का तारा हूँ मैं। क्यों डरूं मैं, क्यों डरूं, उसकी आँखों का तारा हूँ मैं। मेरे यीशु का प्यारा हूँ मैं, उसके दिल का दुलारा हूँ मैं। मेरे यीशु का प्यारा हूँ मैं, उसके दिल का दुलारा हूँ मैं। माँ के गर्भ से मुझको जाने, नाम ले लेके मुझको पुकारे। माँ के गर्भ से मुझको जाने, नाम ले लेके मुझको बुलाए। माँ के गर्भ
मकसद यही है, क्योंकि मेरा मसीहा वही है। मेरे जीवन का मकसद वही है, क्योंकि उसके दिल का दुलारा हूँ मेरे यीशु का प्यारा हूँ उसके दिल का दुलारा हूँ। शेयर करें। थैंक यू गॉड। क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है और वो ईश्वर उनके बीच में न्याय करता है। इस वक्त प्रभु तू ही सिखाए कि हमारे सभा में अपने वायदे के अनुसार खड़ा है और तू एक एक को सिखाएगा और एक एक के दिल और दिमाग में सारी बातें बनी रहें और प्रतिदिन के जीवन में तेरे वचन को इस्तेमाल करना याद रहने पाए और वचन के द्वारा प्रतिदिन अपने जीवन में प्रतिदिन अच्छे कर्म को देखते रहें, क्योंकि धर्मी को तो विश्वास से जीवित रहने और प्रार्थना के आंसर में जीने के लिए बुलाया है। हर एक हाथों के काम में तो आशीष देगा, अच्छे कर्म करेगा। यीशु के महान नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु की उपस्थिति के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति के लिए हम ताली बजाएं। प्रभु का धन्यवाद है कि हमें सिखाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए प्रभु का आत्मा हमारे मध्य उपस्थित है। और प्रभु आप उपस्थित हैं अपने स्वदूतों के साथ कि हम सबको सिखाएं, ना सिर्फ सिखाएंगे वरन आपके जीवन में अच्छे कर्म भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग देखते हैं मरकुस 11 उसका 23 पद क्या लिखा है। मार्क 11 और बस 23 क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो परमेश्वर हम लोग को सिखाता है, परमेश्वर के सामर्थ में, परमेश्वर के अच्छे कर्म में हम जीते हैं। ये सृष्टि भी परमेश्वर का अच्छे कर्म है कि नहीं। सृष्टि कैसे बनाया परमेश्वर ने? बोल कर बनाया। कैसे बनाया बोलिए? बोल कर बनाया सृष्टि। और हम भी माता के गर्भ में मनुष्य के दिमाग से नहीं, कैसे आश्चर्यजनक तरीके से, है ना, लिखा है अद्भुत तरीके से हम बनाए जाते हैं। अद्भुत रीति से हम परमेश्वर हमें भी माता के गर्भ में अद्भुत रीति से क्या करता है? बनाता है। अद्भुत रीति से परमेश्वर बनाता है। और अद्भुत रीति से परमेश्वर जो कहता है, भजन संहिता 139 उसका 15 पद से 13 हम देखेंगे। पहले, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के घर में रचा। अगर आप देखेंगे सब परमेश्वर जितने भी वचन है तो सब चीज परमेश्वर के अच्छे कर्मों का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। तो आज संसार के लोग अपनी शारीरिक ताकत पर जीते हैं, लेकिन हम चुनकर बुला लिए गए हैं कि किस पर जिए हैं? परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म में जीने के लिए हम क्या किए गए हैं? तो हमें सीखना है। इसे ही स्वर्गिक सिद्धांत कहते हैं। इसे स्वर्ग का क्या कहते हैं? इसे स्वर्गीय सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वर्ग का सिद्धांत। और स्वर्ग का राज
तुम्हारे मध्य में है। प्रभु क्या कहते हैं? स्वर्ग का राज तुम्हारे मध्य में, और स्वर्ग का राज आने वाला भी है। क्या कहते हैं? स्वर्ग का राज आने वाला भी है। तो प्रभु के सामत में हम लोग को जीना है। तो हम यहाँ देख रहे थे Psalm 139 उसका 13 में, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। अद्भुत रीति से माता के गर्भ में हम परमेश्वर की द्वारा से रचे जाते हैं। उसका हाथ महसूस नहीं होता, लेकिन परमेश्वर रचता है। 14 पद में लिखा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो, है ना? क्या लिखा है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं क्या, बोलिए पढ़िए, ध्यान रखिए, भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। यस, परमेश्वर हम लोग को रचा कैसे है? भयानक। आपका ध्यान भी वचन पे होना चाहिए। सीखने वाले बनिए, तब आप कुछ ले जा सकते हो, और उसके अनुसार आप सोचते रहिए, उसके अनुसार प्रशंसा करते रहिए, वेट करते रहिए। एक दिन किसी के संतान के लिए किसी ने मुझे प्रार्थना कराई, प्रभु ने मुझे बताया उसको धन्यवाद दो, मैंने दे दिया। धन्यवाद देने बोलो, कितना आप धन्यवाद दे रहे हो, आपके लिए भविष्यवाणी कर दी गई। कहने की बात है, मैंने आश्चर्य किया, एक बहन ने फोन किया, उसको दो महीने से सैलरी नहीं मिली थी, है ना? 2 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली थी, तो मैंने विश्वास से भविष्यवाणी कर दिया। विश्वास से मैंने बोला कि कल ही इसके अकाउंट में रुपये आ जाएंगे, कल ही पेमेंट हो जाएंगे, और मैंने धन्यवाद कर। एग्जैक्टली दैट हैपेंड। और उनके अकाउंट में सचमुच के सैलरी 2 महीने की आ गई, कल ही, आज ही आ गई। उसने मुझे दशवांश भेजा, तब मैंने जाना उसने फिर ब्लेसिंग नहीं मिली उनको। एक दिन भी एक बहन ने ऐसे ही बोला था, तब मैंने विश्वास से बोला आज ही तेरा सैलरी आ जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो ये जब हुआ तो आज मैं सोच रही थी कि मैंने तो विश्वास से बोला, प्रभु ने मुझे बोला नहीं था, मैंने विश्वास से बोल दिया। मुझे कोई प्रकाशन भी नहीं आता, विश्वास से बोल दिया, और क्या हो गया? हो गया। इसीलिए मैं सोचूं कि हमेशा परमेश्वर गले के लिए प्रार्थना करवाता है, रोज दिन हमको गले के लिए प्रेयर करवाता है। प्रभु ने बोला भी है कि सबसे अधिक अपने गले के लिए प्रेयर करो, कि जो हम बोले तो वो हो जाए। यहाँ बोलने की चीज़ है। प्रार्थना क्या है? बोलना है, परमेश्वर के कार्यों को बोलना है। इसलिए जब आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो तो प्रभु यहाँ पे जैसे बोलता है, ऐसे कई एक लोगों के लिए मैंने बोला, एक्यूरेट जब मैंने डेट और टाइम दे दिया और बोल दिया वैसा, तो एग्जैक्टली होता है। तो मुझे उस विश्वास की ज़रूरत है कि मैं बोल सकूं कि कल ये चीज़ होगा। तो भविष्यवक्ता लोग विश्वास से भविष्यवाणी करते हैं, हमेशा नहीं प्रकाशन भी होता है। वो कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, वो जानते हैं कि कैसे बोलना है। तो आज जब आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, तो हमें आज आप विभिन्न चीज़ों के लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो। प्रभु की महिमा करनी है, डे टू डे लाइफ में आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी उन्नति है, ज़रूरतें हैं, सब कुछ प्रभु पर भरोसा करना है। लेकिन बोलना कैसा है, ये सीखना है कि नहीं? प्रभु हम लोग को विश्वास से अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए मिला है। विश्वास की परिभाषा क्या है? अनदेखी वस्तुओं का अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना? कितना? इब्रानी 11 उसका 1 पद और 6 में लिखा है, विश्वास बिना हम प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास से बोलना है। अब परमेश्वर ये ऑनर हम लोग को दे दिया है, ये हमको बुलाया है विश्वास ही से जीने। उस लेवल में हम लोग को जाना है। क्या बोलिए, बोलते रहिए। यही तो तारीफ है कि आप बोल दिए। हाँ, प्रभु यहाँ पर क्या बता रहा है? जो मरकुस 11 उसका 23 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या बोलता है? सब कुछ ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता। सच बोलने की प्रभु को क्या जरूरत है? तो परमेश्वर है।
लेकिन हमें वो सिखाना चाह रहे हैं, विश्वास करो, है कि नहीं। तो बसिया उस समय आई थी, उनके आंख में चिट कर रहा था, अभी चिट कर रहा है, पानी निकल रहा है, हाँ। तो उस समय प्रार्थना आई, प्रार्थना हुआ, तो लगातार भी आते रहना। जब आपको पता है कि यहाँ मुझे शांति मिलती है, तब क्या करोगे? जहाँ शांति मिलता है वहाँ आओगे ना, ताकि तुम परमेश्वर के आदी हो जाओ, परमेश्वर के जैसे बन जाओ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ, परमेश्वर के जैसे तेरा सोच हो। तो परमेश्वर का वचन सुनोगे तो ना सोच चेंज होगा। तुम अपनी चंगाइयों को खुद ही डिले करते हैं। तो लेकिन सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, पहाड़ हमको हटाने का क्या जरूरत है? पहाड़ी के विषय प्रभु बोल रहे हैं क्या? समस्याओं के पहाड़, जितने भी तरह के पहाड़, उसे कहे क्या कर, तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, है ना। समुद्र में जाओ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ। क्या कहता है? प्रतीति करना। क्या करता हूँ? जो कह रहा हूँ। किस पर? कहने पर। यहाँ प्रार्थना भी नहीं लिखा गया, क्या लिखा कहा गया है? कहने। ऐसा हम लोग को होना है कि हम कह देते हैं और वो हो जाता है। जो कहता हूँ क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा, और क्या ना करे, संदेह ना पड़े। तो इस तरीके का हम लोग को प्रभु के साथ रिलेशन या कॉन्फिडेंस में बढ़ना है एवरीडे, कि हम कहेंगे और क्या हो जाएगा? हो जाएगा। परमेश्वर हम लोग को बोल रहा है कि तुम कहोगे और वो हो जाएगा। हम लोग को ऐसा ध्यान रखना है कि हम कहेंगे और जो कहेंगे वह हमारे लिए वो हो जाएगा। ऐसा ही हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जैसा याकूब 1 अध्याय में हम लोग को मिलता है 5 और 6 पर। याकूब 1 का 5 और 6 है ना। तो बुद्धि के विषय लिखा, तो बुद्धि भी वही है कि कैसे हमको जीना है, कैसे भाई अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, अपने लेवल को कैसे ऊंचा करना है। मेरे जीवन में समस्या है तो समस्या से कैसे निकलूँगा, हाँ। घर परिवार में बच्चों को कैसे संभालूंगा, उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, क्या करना है, उसके लिए परमेश्वर बुद्धि मांगने बोला है, और बिना संदेह किए मांगने बोला है। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जुलाना नहीं देता है। पापियों के विषय कभी आप देखें कि प्रभु ने उलाहना दिया हो कि तुमने ऐसा पाप क्यों किया, किसी को बोला, झिड़का है कहीं? उलाहना उन्होंने फरीसी और सदूकियों को दिया। पापियों को उन्होंने तरस खाई, उनको वचन सुनाया, उनको क्षमा किया और चंगाई दी। हालेलुया। तो झिड़की तो उन्होंने फरीसी सदूकियों को दिया, जिन्होंने सोचा कि हम में कोई पाप नहीं है। पापी हम लोग सब जहान है, लेकिन प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता है। मेरा वस्त्र है धार्मिकता का, और मेरा सुरक्षा कवच है। उसके आड़ में छिपे रहना है, उसकी छाया में छिपे रहना है। हम लोग कभी सिद्ध नहीं है, लेकिन हमारी सिद्धता प्रभु यीशु मसीह है। हम दुर्बल, हमारे सामर्थ प्रभु यीशु है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पर विश्वास से मांगे। देखिए प्रभु बिना उलाहना दे उदारता से देता है। इतना उदार है, जितना प्रभु उदार है, दयालु है, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग कि प्रभु कितना दयालु है ना। प्रभु कितना दयालु है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। प्रभु कितना प्रेमी है कि आज जो उसके अगेंस्ट में दिन रात बोल रहे हैं, कर रहे हैं, परमेश्वर सोच के किसी और की आराधना कर, उनको भी प्रतिदिन भोजन वस्तु वही देता है। उसकी सांस उनमें चल रही है, उन्हीं की। परमेश्वर उन्हें भी सोने देता है, सुबह उठने देता है, उनके काम को सफल कर रहा है। ये परमेश्वर का कितना बड़ा उदारता है। दिन रात प्रभु के विरुद्ध ही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जानता है कि ये आने वाले समय में तो नष्ट ही हो जाएंगे, है ना। और उनको फूलने फलने देता है।
तो लिखा है बड़ा उदार है और दयालु है, रुलाना नहीं देता है कि क्यों मांग रहे हो, तुम्हारा चाल तो ठीक नहीं है, हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं करता। तुम अच्छे नहीं हो, हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोलता है। मेन चीज़ है विश्वास करके मांग रहा है, और उसको दी जाएगी, पर यह कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह। यही चीज़ हम लोग को सीखना है, विश्वास से बोलना और संदेह ना करना, है ना। कल ही रूपा बहन प्रेयर करवा रही थी कि हम आ जाए, होली है, रास्ते में से दूर से भी आती हैं। तो मैंने भी सोचा, मैंने भी अविश्वास में ही प्रार्थना की उसके लिए। और प्रार्थना के बाद बोला, मैं बोले देखो तुम आओगी कि नहीं होगा, कैसा सिचुएशन है। और बहन नहीं आ पाई। हाँ, और निकली भी थी। तो देखा कि लड़के लोग कुछ अपना हन हुन कर रहे, तो फिर वापस आ गए, है कि। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग, जितने लोग आए उनको रास्ते में कुछ भी चीज़ नहीं मिला। हाँ, मिला कलश लोग को। हाँ, एक्सीडेंट सभी बहुत हुआ, ठीक ही है, चतुराई भी करना चाहिए, कभी देखना भी है। तो हम लोग देखते हैं, पर विश्वास से मांगे। क्या विश्वास से मांगना है, और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला हवा से बहती है और उछलती है ना। तो संदेह करते हैं तो हम लोग को प्रभु बोलता है, ऐसे मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो हवा के समान है, अर्थात समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती रहती, इधर से उधर उछलती रहती है। तो हम लोग को ऐसा होना है कि हवा से भी इधर उधर नहीं होना, स्थिर रहना विश्वास में। और वह मनुष्य क्या है, 7 पद में, ऐसा मनुष्य या न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता अपनी सारी बातों में चंचल है। तो स्थिर विश्वास हमें प्रभु से क्या कहता है, अनुग्रह करे कि हमको मांगना है, और अविश्वास नहीं करना, संदेह नहीं करना है। तो क्या करना है ना। प्रभु ने एक बार, मैंने बोला मैं कुछ चीज़ मांग रही थी, विश्वास से धन्यवाद दो। सबसे पहले तो बोला घुटना टेको, फिर बोला परमेश्वर को देख के प्रार्थना करो। परमेश्वर को तो मैंने देखा नहीं, तो मैंने दिमाग लगाया कैसे, कल्पना करते हैं परमेश्वर के सामने घुटना टेके, परमेश्वर से मांगो, यीशु मसीह के नाम से मांगो। मांगती रही, फिर थोड़ी देरी में बोला धन्यवाद करो, विश्वास से धन्यवाद करो। घंटों मुझे धन्यवाद करा। तो असल चीज़ है, प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। बोलता है मेरे कोड़े खांसे तो तुम चंगे हुए, तो करना क्या है तुमको, चंगाई तो दे दिया है, चंगाई तो दे दिया है, तो क्या करना है तुमको। बोलता है मेरे कोड़े खांसे तुम क्या हो गए हो, चंगे हो गए, तो तुमको क्या करना है, बलिदान चढ़ाना है, धन्यवाद बलिदान। उन कोड़ियों को क्या बोला, जो अपने आप को क्या करो, याजकों को दिखाओ। और रास्ते में चलते चलते क्या हो गए थे, वो चंगे हो गए थे। तो याजक को दिखाते एक विशेष बलिदान चढ़ाया जाता था, धन्यवाद बलिदान उनको चढ़ाना था, खाली यहाँ थोड़ी जाना था वहाँ। तो विश्वास से हम क्या करेंगे, धन्यवाद बलिदान चढ़ाएंगे। वैसे ही मुझे याद आता है, बहुत साल पहले की बात है, एक बहन को 8 या 9 साल तक कोई बेबी नहीं हो रहा था, बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ, उनके घरों में भी बहुत डॉक्टर्स लोग थे। किसी ने उसको मेरे विषय बताया और आई प्रार्थना के लिए। तो पहला ही दिन उसने धन्यवाद का पैकेट लेकर आया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसको ये समझ कहाँ से आई। और धन्यवाद बलिदान भी उसने चढ़ाया था। अच्छा माँ, तीसरे दिन से ही उसको उल्टी होना शुरू हो गया है, और 2 दिन मेरे साथ वचन सीखी, तीसरा दिन उसको उल्टी होना शुरू हुआ। तो हमको बोली दीदी हमको उल्टी हो रहा है। अरे बड़ी अच्छा साइन है, जा दिखा क्या, है ना। आई 2 दिन हुआ, तीसरा दिन प्रेग्नेंट थी वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहाँ का परमेश्वर का किस तरह का अद्भुत सामर्थ है, यहाँ पर किसी पुरुष की ताकत नहीं है। इस चीज को मैंने देखा। और प्रार्थना में आई क्या थी, कुछ नहीं, वचन सीख रही थी।
2 दिन वचन सीखा, पहला दिन ही धन्यवाद बलिदान के साथ आई। वो सिंपल नहीं, 5,000 रुपया था उसके एनवेलप में, 100-200 रुपया नहीं था। 5,000 यहाँ नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह ही समझो उसके ऊपर था। तीसरे दिन ही प्रेग्नेंट हो गई। अद्भुत है ना। आज हमें सीखना है। आप कोई चीज प्रार्थना कर रहे हो, सीखो कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। हमें बोलना है, सीखने के लिए आए हैं कि परमेश्वर के राज्य में कैसे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर झूठा नहीं है। तो प्रभु बोलता है संदेह न करे, आज ये वचन मेरे लिए भी है कि नहीं। जब मैं प्रभु से किसी चीज के लिए मांग रही थी, मेरे ही अपना बिजनेस के लिए, मैंने बोला हाँ MDRT, तो मैंने सोच ही नहीं सकती थी कभी। दूसरा साल परमेश्वर मुझे टोट के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, जिसमें 2 करोड़ का बिजनेस होता है। तो परमेश्वर, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, छोटा सा। परमेश्वर सबसे हाई लेवल का बात बोलेगा तुमको। तो मुझे क्या करना था? जब परमेश्वर बोल दिया तो रोकने वाला कौन है भाई? आनंद का विषय है ना। प्रभु बोल दिया है तो दिन रात आनंद करो, तो कैसा आनंद करोगे? तो प्रभु हम लोग को अपने दाहिने हाथ बैठने के लिए बुलाया है। क्या करने बुलाया है? दाहिने हाथ बैठने बुलाया। तो दाहिने हाथ बैठ के क्या करेगा? तो हाँ, स्तुति करेगा ना। इसके सामर्थ के लिए हमारे शत्रुओं को तो वही रौंदता है। लिखा है, वही पढ़ रहे थे हम लोग। कहाँ? Psalm 60:12 में है ना। वही हम परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे, वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। तो आपको शैतान रौंदने की जरूरत नहीं है। कौन रौंदता है? परमेश्वर। अब देखेंगे, दाऊद लोगों को देखते हैं, यहोशू लोग को देखते हैं, इस्राएलियों को देखते हैं। यरदन नदी पार करना था, क्या उपाय प्रभु ने बताया हमको। यहोशू में आप जाएंगे तो यहोशू में भी 3 अध्याय से वाचा के संदूक, लेवियों को पवित्र करो और वाचा के संदूक को लेकर वो लोग आगे आगे जाएं। और क्या करें? यरदन नदी में वो लोग आगे पहले पांव धरे। कौन से चैप्टर में पढ़ते? 3, यहोशू 3 अध्याय में भी मिल जाएगा आपको। 3 या 2 में ही कुछ है, आप खोज लीजिएगा। हाँ, तो वो लोग वाचा के संदूक को, लेवी लोग को उठाने का काम था। दूसरा छूता था मर जाता था। इतना परमेश्वर भयानक है। वाचा के संदूक को दूसरा भी छूता था तो मर जाता था। क्या बोला? वाचा के संदूक को लेके जाए। वो लोग पहले उपाय क्या दिया? एक रेवलेशन, एक अगुवाई दिया। लेवी लोग जाए वचन को लेके, जिसमें परमेश्वर का कहा गया वचन था, उसको लेके जाएं। और वो लोग पहले यरदन नदी में क्या करे? पांव धरे। और जैसे ही लेवी लोग और परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेके यरदन नदी में पांव धरे, क्या हो गया? क्या हो गया था? है ना। जल जो है 3 अध्याय में मिलता है ना। 3 का 13। ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे। क्या हो गया? दीवार बनकर खड़ी हो गई। दीवार बनकर खड़ी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग भी प्रभु के वचन में अडिग रहने के लिए सिखा रहा है। आज वाचा का संदूक कौन है? जिसमें परमेश्वर वचन रखता है। हाँ, हम और आप है। नई सृष्टि में, नई व्यवस्था में। शिलाखंड नहीं, मांस की पटियाओं पर अपने वचन को लिखूंगा। नई व्यवस्था जो आप कल देख रहे थे, एहजकेल 36 अध्याय, है ना। मैं तुमसे नई वाचा बांधूंगा। यिर्मयाह 31 अध्याय, 32 अध्याय, 33 अध्याय देख लीजिए और तुम हिष्ट पुष्ट हो जाओगे। तुम्हें कुछ घटी नहीं होगी यदि तुम मेरे वचन को अपने हृदय में रखोगे, बोलोगे। हालेलुया। वचन बोलेंगे या थोड़ा काम करेंगे, ज्यादा आशीष मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में ज्यादा मेहनत करेंगे, काम में थोड़ा। और आज आपको काम जो बांध रहे, रोइए, बोले प्रभु हमको फ्रीडम चाहिए। मैंने रोया अपने जीवन में, प्रभु मैं दिन रात किचन के काम में फंसी रहूंगी। तूने बुलाया अपने सेवा के लिए, मुझे जो
लगता है कि मैं सेवा करूं, नहीं कर पा रही हूँ। रोते थे हम रूम में बंद होके, मुझे निकालिए यहाँ से। और प्रभु ने मुझे निकाला। और आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, विश्वास करना होगा। हम बोलते रहे हम ही खाली है, काम करेंगे पैसा बच जाएगा। वही पैसा तुम 2 काम में और तुम उससे ज्यादा कमा लो। काम करने वाले रखें आप, ताकि उस टाइम को आप प्रार्थना में व्यतीत करें, बाइबल स्टडी में व्यतीत करें। ना थक जाएंगे, क्या करोगे? ऐसा आपको विश्वास करके आगे बढ़ना है कि मेरे इस काम पे प्रभु आशीष देगा। नहीं तो तुम थक जाओगे, पैसा बचाओगे, उससे ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा। तो वाचा का संदूक, तो हम देख रहे थे वापस साम 139 क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए आज हमारा जीवन भी ऐसे ही प्रभु के द्वारा चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। इसीलिए जो प्रभु के साथ चलते चलते आदी हो गए हैं, आदत बनाना है। क्या बनाना है? आदत की परमेश्वर काम कैसे करता है। प्रेज द लॉर्ड। कल हम आप लोग को बता रहे थे ना, प्रभु वो वचन दिए थे, मैंने तैयारी नहीं करी थी। सडन से वचन आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं थे, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए थे। प्रभु बोला तुम्हें अन्न की घटी नहीं होगी, मैं भूमि को अन्न उपजाने का आदेश दूंगा, फल फलने का, है कि नहीं। कल मेरे लिए कहीं और खाना बन रहा था, पुलाव मीठ, हाँ। और जैसे मैं वचन बता रहे थे मेरे अकाउंट में पैसा आ रहे थे, हमको दिखाई दे रहा था। खाली मेरे में क्यों आ रहे हैं, आप में नहीं आ रहे? आप भी ऐसे विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम लोग को सिखा रहा है। तो आप देखिए, और मैं सुबह क्या बात कर रही थी, अरे मुझे मार्केट जाने का फुर्सत नहीं है, नहीं है। ग्लोरिया से मैं कह रही थी तो क्या बनाऊंगी, पूछती है हमको। अरे कुछ भी बना लो, जो भी है। और अरे आज तो कोई वैरायटी नहीं है ना, तो वैरायटी बहुत सारा आ गया। हाँ, परमेश्वर ऐसा करता है, अद्भुत। ये तो छोटी छोटी चीज़ है, वो भी तो हम लोग का डेली नीड्स है, उसी की तो चिंता करता आदमी, दिन रात मेहनत करता है, भोजन वस्तु। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 14 पद में, साम 139 का 14, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। तो बोलता है तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हम बने ही है भयानक और अद्भुत तरीके से, और जीना भी भयानक अद्भुत तरीके से जीना है। तो मेन चीज है बोलना सीखना। क्या सीखना है? बोलना। चतुर लोग को देखे है ना, बोल बोल के अपना काम कहीं भी बना लेते। हाँ, तो वो चीज प्रार्थना करिए, आप सिखाइए, सीखिए। प्रभु तुमको युद्ध करना सिखाता है, लिखा है युद्ध करना सिखाता है। पीतल का धनुष टूट जाता है, झुक जाता है, लिखा है। तो भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, और तेरे काम क्या है? अच्छा, तो हम किसके काम में जीने के लिए बोला? परमेश्वर हमारा पिता है, उसने बोलना सिखाया। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना, मतलब सब चीज देने वाला वही है, सोर्स वही है। कितना भी लिखा है। कितना बार हम बोलते, किसी को याद, वचन आप लोग याद नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होगा, ताकत नहीं मिलेगा। आप थरथराओगे कहीं, अरे यहाँ शैतान है, थरथरी छूट रहा है, उल्टी लग रहा है, इसको सिर चक्कर लग रहा है। मती 23 का 9 में लिखा है। और आगे हम लोग देखते हैं साम 139 का आगे 15 पद में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तो हम लोग कैसे परमेश्वर माता के गर्भ में हमारी हड्डियों को बनाया? इसका जवाब है किसी के पास? नहीं है, केवल विश्वास करना है। बता रहा है परमेश्वर मैंने बनाया,
हम लोग हड्डी देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दिखाई देगा? Incoming call. हम लोग हड्डी देखने की कोशिश करेंगे तो दिख पाएगा क्या? नहीं दिख पाएगा। हाँ, Incoming तुमको call. कितना दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, कितने दर्द और तकलीफों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं, और तेरी आंखों ने मेरे विडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और 17 पद में कहते मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। और देखिए हमारे लिए जो बहुमूल्य बड़ी बड़ी आशीषों को प्रभु ने योजना बनाई है, उसके विषय लिखा है, असंख्य है, बहुमूल्य चीजें, बड़ी बड़ी चीजें सोचा है। लेकिन हम लोग कहाँ तक देख पाते हैं? दिखता है हम लोग को नहीं दिखता है। और लिखा है यदि मैं उनको गिनता, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, हाँ क्या लिखा है? जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तू मेरे संग रहता है, हाँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। 18 पद में कहता है यदि हम गिनते, प्रभु ने कितनी बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए रखी, अभी खत्म कुछ नहीं होगा, अभी तो शुरुआत है। लाइफ का क्या है हमारा, ये शुरुआत और एंड कहीं नहीं है। हालेलुया। मृत्यु से भी खत्म नहीं होता है ना? मर के तो और भी अच्छा दिखाई देता है ना, बस ये स्वर्ग देख के मर के। तो परमेश्वर जो है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट रखा है, हमारे लिए कभी भी खत्म नहीं होता। Incoming call. दोनों डिस्टर्ब लगा हुआ है। Incoming call. हमारे लिए कभी भी खत्म नहीं होता है। Incoming call. Adios, amigo. Powering on. तो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए परमेश्वर हम लोग को अपने अद्भुत सामर्थ में, अद्भुत समझ में, अद्भुत आश्चर्य कर्म में जीने के लिए प्रभु हम लोग को क्या किया है, बुलाया है। तो उसके आश्चर्य कर्म को हम लोग को क्या करना है, आश्चर्य कर्म की आशा रखना है। आश्चर्य कर्म करेगा कि आपकी सोच और समझ से परे काम करेगा। आप सोच रही है कैसे होगा, ये कैसे होगा, हाँ? तो परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए क्या करेगा, बड़ा ही आश्चर्य कर्म करेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ से कहे, मरकुस 11:27, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो। मैं इस विश्वास से हमें बोलना है। क्या करना है, विश्वास से बोलना है, विश्वास से भविष्यवाणी करना है। विश्वास हमें क्या करना है, भविष्यवाणी करना है, विश्वास से बोलना है, और परमेश्वर करेगा। लेकिन यही विश्वास से बोलने में तो डर लगता है, हाँ? विश्वास से हम बोल नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ऐसा करेगा। तो परमेश्वर हमारे मुंह को अपना मुंह बनाया है, परमेश्वर हमारे मुंह को अपना मुंह बनाया है ना? और लिखा है और हमारे अंदर रहता है। हमारे अंदर कौन है? पहला पत्रस 4:4, पहला पत्रस 4:4 क्या लिखा है, जो हम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। तो हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर ही है। मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हें चला फिरा करूंगा। तो इसे हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। प्रभु में हमको कैसे जीना है, प्रभु में होके जीना है। कैसे जीना है, प्रभु में जीना और आत्मा में जीना है। सॉरी, पहला ही होना 4:4, सॉरी पहला ही होना 4:4, पहला पत्रस बोले। तो हम प्रभु में है। हे भाइयों, हम क्या में है, प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह में है। हम लोग यीशु मसीह में है। हम यीशु मसीह से अलग जिंदगी की कल्पना कुछ नहीं है। यीशु मसीह से अलग केवल मृत्यु है। यीशु मसीह से अलग क्या है, सिर्फ मौत है, अंधकार है।
यीशु मसीह में अंधकार भी और दिन सा उजाला एक अंधकार दिन अंधकार और ज्योति दोनों एक होते हैं। यही लिखा हुआ है Psalm 139 में, आप देख लीजिए, है ना। दिन और रात दोनों बराबर है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। दुख और सुख दोनों बराबर है आपके लिए प्रभु में। कोई मर गया, रो रहे हो, क्या वो मर गया? प्रभु बोलते तो सो रही है। यदि हमेशा के लिए प्रभु सुला दिए तो कहाँ जीवित है, कहाँ चल फिर रहा है? स्वर्ग में। जिसके लिए रात दिन आप रो रहे हो वो मिल गया, कामों से विश्राम पाया, आराम से प्रभु अपनी जान दे के जो दिया है स्वर्ग वो मिल गया, वहाँ अविनाशी जीवन मिल गया। अच्छा सुंदर घर की कल्पना करते रहते, सोने का महल, हाँ, सोने और हीरे का मिल गया उसे। लेकिन आप अज्ञानता से हम लोग क्या करते हैं? हमारी अज्ञानता में हम क्या करते? कराहते हैं और रोते हैं। यदि उस महिमा को जो समुद्र के बालू के किनकों से भी अधिक है, हमारे बड़ी बड़ी बहुमूल्य कल्पनाएं जो और तैयारियां प्रभु ने जो की है, यदि हम देखेंगे तो रोएंगे, है कि नहीं? किसी सेवक का मैंने सुना था कि उसकी पत्नी, पता नहीं चार्ल्स फिनी या किसका था, स्मिथ बिगलवर्थ की पत्नी जो है कि मर गई। तो प्रार्थना करने लगा, प्रभु उसको वापस भेजिए प्रभु उसको वापस भेजिए। वो प्रार्थना करने लगा। बहुत सारे मरे हुए लोगों को जिंदा किया ही था स्मिथ बिगलवर्थ, कोई और नहीं, प्लम्बर था वो, है ना, रूप का। तो स्मिथ विगल्सवर्थ उसने जब प्रार्थना किया तो प्रभु ने उसकी पत्नी को भेज दिया। तो उसको डांटने लगी, तुम क्यों प्रार्थना करने, हमको क्यों बुलाया, वापस भेजो हमको, है कि नहीं? तो प्रभु ने उसको दिखाया कि उसकी पत्नी कहाँ पर, कितने सुंदर जगह में, स्वर्ग में। अतः प्रभु के हाथ में उसने से सौंप दिया अपनी पत्नी। तो वैसे ही हम अपने प्रियों के लिए रोते हैं, आ जाता तो अच्छा, इस दुख संसार में रोते रहता है, हाँ, तकलीफ पाप बुराई में। तो इसी तरह से कोई एक बार जब वहां चला गया तो कोई नहीं आना चाहता है। तो हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। तो उसने फिर से सौंप दिया प्रभु के हाथ में। प्रभु ने दिखा दिया कि उसको कि कहाँ है, ताकि वो दुखी ना हो। हम सब वैसे ही है ना, विश्वास नहीं होता। तो उसने देखा अपने पत्नी को कि कितने अच्छी जगह में है, तो फिर उसने प्रार्थना करके सौंप दिया, तो फिर वो चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लोग धन्य हैं जो धर्मी प्रभु में मरते हैं, वो धन्य हैं, अपने कामों से विश्राम पाते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं आनंद और शांति में। तो आज प्रभु हम लोग को सिखा रहा है विश्वास से बोलना है। आज अब जितना हम लोग बोल रहे हैं, आज आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर, विश्वास से प्रतीति करना है। जितना भी है आप डायरी में लिख लीजिए, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपके सपने हैं, कल्पनाएं हैं, उसको लिख लीजिए और आप मांग लीजिए और डेली धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि पूरा कर दिया है। विश्वास और धन्यवाद, बलिदान भी चढ़ा सकते जैसा आपका विश्वास है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए प्रभु हम लोग को यहाँ कहता है संदेह नहीं करना, क्या कर लेना है? प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मिलने से पहले तुम्हें क्या कर लेना है? प्रतीति कर लेना है कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाए। तो अभी इस दशा में आप इतना दिन, आज फास्टिंग प्रेयर का 15वां दिन है ना, कि 16वां दिन है? 16वां दिन है। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है ना। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या कर लिया है? सुन लिया। और कुछ भी प्रार्थना है तो आप डायरी में भी लिख लीजिए और डेली आप धन्यवाद करना शुरू कीजिए। क्या करना है? धन्यवाद करना शुरू कीजिए कि आप प्रभु इसे पूरा कर दिए हैं। हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 4। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी 14 आप विश्वास करके बोलिए कि आप जिस चीज़ के लिए भी प्रे कर रहे हो, विश्वास करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हो गया है,
प्रभु ने आपको दे दिया है, ऐसा करके आपको बोलना है ना? ऐसे करके प्रभु को धन्यवाद देना है। 16 पद से हम लोग को मिलता है। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, मतलब विश्वास का पिता है। जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया वैसा तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए भी वैसा ही होगा। प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? ध्यान से देखिए यहाँ। परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है किस पर डिपेंड करती हैं? विश्वास पर। तो जो भी वचन आप पढ़ रहे हो, है ना, रोमी 4:16 देख रहे हैं। हमारे जितने भी परमेश्वर के वचन हैं हमारे लिए दिए गए हैं, लेकिन आप कैसा विश्वास करते हो उसके अनुसार प्रभु काम करते हैं। ये सारी प्रतिज्ञाएं किसके आधार पर पूरी होती हैं? विश्वास के आधार पर। तो अगर हमें डर लगता है तो हमें भी प्रेयर करने की जरूरत है कि प्रभु हमें विश्वास करना सिखा, है ना? जब आपको विश्वास होगा चलते फिरते भी आप बोलेंगे। जैसे प्रभु यीशु अंजीर के पेड़ के पास बोला, अब वो अब से तो फल नहीं देगा, वो क्या हो गया? सूख गया, है कि नहीं? और प्रभु ने क्या बोला उन लोगों को? प्रभु ने उन लोगों को बोला, मती 21 अध्याय में हम लोग को मिलता है, वापस आप देख सकते हैं। मती 21 अध्याय उसका 21 पद से प्रभु ने क्या बोला उन लोगों को? मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा, है ना? ये चीज़ मरकुट 11:12 से 14 में भी है, 20 से 24 में लिखा हुआ है। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। चेला लोग ताज्जुब करने लगे, है ना? चेला लोग ताज्जुब करने लगे। 20 पद में देखकर चेलों का अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? है ना? अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? उस बहन को तुरंत तीसरे दिन में ही कैसे उल्टी आने लगी, है कि नहीं? तो विश्वास के साथ वो आई थी और विश्वास उन्होंने किया और विश्वास से बलिदान चढ़ाया उन्होंने। तो आपका विश्वास में कितना ताकत है वो परमेश्वर देखता है। लहू बहने वाली स्त्री, तरह तरह के सर्कमस्टेंसेस थे, तरह तरह की परेशानी थी, पुरुष को नहीं छू सकते थे, भीड़ था, सब कुछ था, लेकिन विश्वास के द्वारा उसने भीड़ में रास्ता बनाया। आज आपके जीवन में भी तरह तरह की परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपके पास वो विश्वास है कि आप वहाँ पे परिस्थितियों के बीच में रास्ता बनाएं, कि आप खुद जाके प्रभु यीशु को छू ले। प्रभु यीशु कहाँ आएगा छूने के लिए? अब वही यायर को आप देखेगा मरकुस 5 अध्याय में, यायर को क्या बोला? मेरी बेटी मरने से पहले चल के मेरी बेटी को छू के जिंदा कर। तो उसके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु कहाँ जा रहे हैं? यायर के घर जा रहे हैं, यायर के घर जा रहे हैं। क्या लग रहा है उसको? समय लग रहा है और इसी बीच उसकी बेटी क्या हो जाती है? समय लग गया। वहीं उसी बीच उसी दरमियान जब जा रहे हैं रास्ते में वो विश्वास से भरी हुई लेडी आ गई। सुन के विश्वास भर गया था, दुख झेल के, हाँ, सारा पैसा खत्म कर चुकी थी, धनवान लेडी थी। उसने बोला, प्रभु यीशु का मेरे पास आने का क्या इंतजार करूं? कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि प्रभु यीशु मेरे तक आएंगे और उसके सामने मैं बोल पाऊंगी अपने प्रॉब्लम। पुरुषों के सामने अपना क्या प्रॉब्लम बोल पाएगी? स्त्री लोग है, बोल पाएगी? अनजानों के पास तो हम नहीं बोल सकते ना, स्त्री लोग है। उसने उपाय लगाया, मैं चुपके से खुद ही जाके, भीड़ में तो आदमी टकरा रहा है, कोई नहीं जानेगा किसने छुआ। भीड़ में कैसनो भी उसने रास्ता बना, जाके छू लिया उसने। उसे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोले हाँ होगा ना, तब बलिदान चढ़ाएंगे। वो लड़ी क्या की, बलिदान साथ में लेकर आई, पता नहीं किसने सिखाया उसे। तीसरे दिन उल्टी आने लगा। है कि नहीं? तो सीखना, हमको सीखना है। आंख वाले बनो, समझ वाले बनो, जिससे धनवान हो जाओ। आंख रखते अंधे मत बनो। प्रे करना है हम लोग को, हम सबको, हम अपने लिए भी बोल रहे हैं। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर होता है, वो सिखा रहा है, हम भी सीख रहे हैं। चाहते हैं कि जल्दी से सीख जाए ताकि और आशीष को पाए। करेंगे तो ना, विश्वास का जो विश्वास करेंगे, विश्वास के अनुसार कर्म करेंगे। विश्वास करेंगे तो कर्म क्या है, बोलेंगे। आपको विश्वास ही प्रभु सुनता है। आपने प्रार्थना अप्रोच किया, हाँ, और उसके अनुसार काम किया, तो वहां पे परमेश्वर काम कर रहा है। Praise the Lord। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं आगे कहाँ हम लोग पहुंचे। हाँ, चेले लोग अचंभा कर रहे थे। प्रभु ने बोला कुछ था कि फल नहीं देगा, वो तो सूख ही गया। मत्ती 21 में हम लोग देख रहे थे 18 से। और लोग अचंभा करते हैं, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तुरंत ही सूख गया। इतना मुंह में ताकत है, प्रभु का सामर्थ है। हाँ, प्रभु अपना सामर्थ हमारे जीवन में ट्रांसफर करते हैं, और वही प्रभु हमारे अंदर चला फिरा करता है। इसी चीज को एग्जैक्टली हम लोग को महसूस करना है कि हम कौन है और कौन मेरे अंदर है। डेली लाइफ में सोचना है। प्रभु दया करे कि हम उसके प्रेजेंस को महसूस करते रहें। इसलिए बहुत सारे सेवक लोग को आप देखते हैं जिनसे बहुत ही सामर्थ और प्रेजेंस चलता है परमेश्वर का, निरंतर वो लोग प्रभु का प्रेजेंस में स्तुति करते रहते हैं। उसको देखें, वो लोग भी अपना सीक्रेट रिवील करते हैं। अकेले भी कहीं रहते तो उनके मन में स्तुति चलते रहता है, प्रेजेंट करते रहते प्रभु का, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनके अंदर है। इसीलिए लिखा भी है, इसका सीक्रेट लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसके बाद आदेश के बाद बताया गया है कि रिवील किया गया कि कैसे भरोगे। आज हम भी नहीं कर पाते। हम आपको बोल रहे हैं, कई बार सोचते भूल जाते हैं कि ऐसा करेंगे, भूल जाते हैं। इफिसी 5 अध्याय उसका 19-20 पढ़िए। आत्मा में भजन कीर्तन और आत्मिक गीत गाते रहो, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड आपका हृदय में भजन स्तुति चल रहा है। कहीं भी बैठे हो, क्या कर रहे हो? परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर की आराधना करो। ऐसा नहीं कि एक साथ इकट्ठे उस समय खाली कर रहे हो, उस समय तो सीख रहे हैं कि करना है। स्तुति करते हुए घर पहुंच गए, स्तुति करते हुए प्रेयर मीटिंग पहुंच गए, तो क्या हो रहा है? आप आशीष ही बटोर रहे हो अपने लिए, अपने घर के लिए। तो क्या होगी? घटी होने से पहले आज इसका जरूरत है, स्वर्गदूत लोग पहले उपाय कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? हम सोच रहे हैं अभी डेली दान चढ़ाना मेरे पास नहीं है, परमेश्वर पहले ला के दे दिया हमको। हाँ, बोने का बीज वही देता है, सब उसी का भंडार से आता है ना, खाने का रोटी भी वही देता है। तुमने मांगा, मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं। बोलते मेरे पास तो दान ही नहीं है, क्या देंगे भाई, रोज देना पड़ता है। तुमने मांगा, मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं। बीज मांगो परमेश्वर से, रोटी भी मांगो, कपड़ा भी मांगो, सब मांगो। तुमको सोचना नहीं है, तेरा काम है मांगना, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ऐसे ही सचमुच अद्भुत है, और एवरीडे आपको बुलवाएगा कि मैं अद्भुत हूँ। अद्भुत काम करता है, इसी में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी निरुपाय नहीं छोड़ा उसने। ऐसा बुद्धिमान आदमी कौन है जो उपाय को देख पाता है, सुन पाता है कि प्रभु क्या बोल रहे, मेरी भेड़े मेरे, हाँ सुन रहे हो? प्रॉब्लम है सब, क्या सुनाई दे रहा है? प्रभु का वचन वहां आ रहा है, रेवलेशन आ रहा है कि ऐसा करो, सुनाई ही नहीं दे रहा। आपस में खाली हस्बैंड वाइफ बहस मार रहे हैं, कैसे करें, है कि नहीं? कैसे करेंगे? उस बीच में उपाय बताया है प्रभु ने। कभी बात करने का तो है ही नहीं, प्रभु है। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है 21 पद। परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। क्या रखो? आज जितने भी चीजों के लिए आज आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का मैसेज ध्यान से सुनिए।
विश्वास रखना, संदेह नहीं करना, तो क्या करना है? क्या करो? खाली बैठे रहोगे? भजन कीर्तन और आत्मिक गीत गाते रहो, हमेशा लिखा है। सब बात के लिए धन्यवाद। भजन कीर्तन आत्मिक गीत गाते रहो, प्रभु का प्रेजेंस आ जाएगा, सामर्थ बहेगा। हाँ, ये सब चीज हम लोग को सीखना है। और वातावरण बना के रखिए अपने घर में। अपने से कोई घर भी बना हुआ आलीशान, तो क्या बिना पंखा चलाए ठंडा लगेगा? तो घर बना बहुत आलीशान, तो क्या बिना खाना बनाए पेट भर जाएगा? बिना अच्छा बेड लगाए आपको अच्छा नींद आ जाएगा घर में? नहीं आएगा। उसी तरह वचन सुने तो क्या एक बार सुने तो उसी में आपको हमेशा अच्छा लगेगा? सुनते रहो, वातावरण बना के रखो, क्योंकि अविश्वास की हवाओं में अविश्वास भरे हुए हैं, दुष्टात्माएं भरे हुए हैं। वहां आपको जीवन जीना, वातावरण बना के रखना होता है। ऐसा वातावरण बनाते हैं कि बाथरूम भी जा रहे तो हमें मैसेज सुनाई देना चाहिए, हमको गाना सुनाई देना चाहिए वहां हमको। बाथरूम भी जा रहे तो, नहाने भी जा रहे तो हम ऑडियो बाइबल सुन रहे हैं वहां पे। मुझे क्या जरूरत है? कोई बीमारी तो नहीं है यहाँ। अपने दिल और दिमाग को सही बनाने के लिए कि हम शांति से रहे और कुछ भलाई भी कर सके। ऐसे करना पड़ता है। ये दिमाग बहुत चंचल है, टेम्परेचर सही रखना है, सही दिल दिमाग रखना है। अपने पे भरोसा मत रखो कि अपने आप से विश्वासी बने रहेगा। यहाँ से निकलोगे फिर आप विश्वास में दंदराते चलोगे, इधर उधर देखते। हाँ, दुखी होते चलोगे, बाहर निकलोगे अविश्वास तुरंत आ गया। प्रेस से निकला अविश्वास आ गया, तुरंत बाहर। विश्वास के लिए अपने अंदर विश्वास का स्वर्ग का जल बहाते रहना होगा। सब चीज नहीं तो जकड़ लेगा इसे। शैतान की शक्ति बड़ी है, संसार की शक्ति बड़ी है। संसार में रह के प्रभु को देखना जो दिखता नहीं है, ये करना होगा। इसलिए पुत्र आत्मा दिया गया आपको। ठोकर खाओगे तो करोगे, पैर में दर्द करेगा तो है कि देख। हम भी सीखे और सीख रहे हैं, ठोकर खा के, तकलीफ में पड़ के प्रभु को देखना, निरंतर प्रार्थना करना सीख रहे हैं, सीखे है कि नहीं तो बिना बनती के चले गए। यहाँ से 5 मिनट का गाड़ी लेके गए, वहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा गाड़ी। तब तक भी मुझे विनती कर रहे हैं कि हाँ प्रभु स्टार्ट हो जाए, नहीं स्टार्ट हो रहा है। हाँ, मिस्त्री ढूंढ रहे हैं। फिर याद है, अरे कैसे प्रार्थना करें, ठीक से नहीं प्रार्थना कर रहे। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। मिस्त्री का नंबर मैंने मांगा फ़ोन करके हस्बैंड से कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। 5 मिनट का रास्ता था, जस्ट इस रोड से उस रोड हम गए थे। तो फिर हम सोचे कि चलो, और मिस्त्री को फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर दोबारा प्रेयर करने लगे कि प्रभु अब दूसरा प्रेयर करें। प्रभु को बोले कि यीशु के नाम आपको क्षमा कर दे, प्रभु कोई गलती की है, स्टार्ट हो जाए यीशु के नाम से। तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ था। तो प्रेयर चेंज कर दी, किस तरीके से प्रेयर करेंगे। तो सुनने का क्या हो गया कि प्रार्थना आज मेरा नहीं सुन रहा है, प्रभु क्या गलती हुआ है। तो मैंने बोला प्रभु मुझे बताइए गलती क्या है कि आप प्रार्थना नहीं सुन रहे। तो याद आया तो बिना विनती के आज हम आए। और दिन गाड़ी स्टार्ट भी करते तो रास्ता रास्ता अपना वचन सुनते, विनती करते चलते हैं। 1 सेकेंड भी बिना प्रेजेंस का, बिना स्तुति गीत गाने का या फिर वचन का नहीं रहते। टाइम कोई वेस्ट नहीं करना, माइंड को सही रखना है। परिस्थिति इतनी खराब होती है संसार में लड़ना है कि निराशा तुरंत आ जाता है। आशीष पाते रहने का अपॉर्चुनिटी खोना नहीं है हमको। तो जैसे मैंने बोला सॉरी प्रभु आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट हो गया। कोई मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ा। परमेश्वर ऐसा प्यार करता है हम लोग, मतलब इतना ज्यादा तुम महसूस करो परमेश्वर को कि मेरा अनुग्रह से तुमको सब कुछ मिला है। हाँ, हाई स्कूल में हम सोचे थे गाड़ी चलाएंगे, सिखा दिया परमेश्वर, है कि नहीं। हमने इधर देखा, मेरा घर इधर होता, आज वहीं हम बसे हुए हैं। वही बोले, हम सोचे कि इस क्षेत्र में हम रोड से दूसरे रोड में चल रहे तो बोले कि काश मेरा घर ही आसपास होता और उसी जगह, वही उसी को हम याद करते और उस जगह से घर दिखता है जहां से मैंने, दिखता नहीं अभी घर बन गया। तो सच में बोलते रहो जाता है। हालेलुया हालेलुया। स्लैग तो हम थे नहीं, देहात में भेड़ तो नहीं, बकरी चराए, बैल चराए। हाँ,
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन भेड़ बकरी चराते परमेश्वर का गीत गाते थे, बड़ा बड़ा सोचते थे, बॉम्बे डेली सोचते थे जाके अमिताभ बच्चन को वचन सिखाएंगे, और एग्जैक्टली परमेश्वर वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऐसा उस समय परमेश्वर डाला था। लिखा है ना कि बचपन से तुमको माता के घर में रचने से पहले तेरे हड्डियों का भी देख रहे ना बनाया गिना। बाप रे, परमेश्वर पहले से हमारे दिल में डाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज हम लोग बोलते हैं और हो जाता है। मत्ती 21 और उसका 21, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना केवल यह करोगे जो संजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। तो प्रभु बोल रहे ये तो सिंपल सा बात है, तुम उससे भी बड़ा काम करोगे, है ना। और प्रभु यही चीज बोलता है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 11-12 में, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम, बड़े काम नहीं लिखा, बड़े बड़े काम करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पिता के पास जाता हूँ, सहायक भेज दूंगा, पुत्रात्मा भेज दूंगा। पुत्रात्मा तुम्हारे साथ रहेगा, जैसा मेरे साथ रहता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज मेरे प्रियो हमको विश्वास करना सीखना, बोलना सीखना है। हम प्रेयर कर रहे थे, क्षमा मांग रहे थे, जब तक नहीं जाने के प्रभु क्या गलती की है, मेरा विनती नहीं सुना परमेश्वर। आज आपको भी पूछना होगा कि प्रभु क्या चीज़ है, क्या चीज़ रोक रहा है। एग्जैक्टली प्रभु हम लोग को सिखाना चाहता है कि कैसा क्या चीज़ बोलना है, सीखना है, सोचना है। एक एक चीज़ में परफेक्ट करना चाह रहा है, सिद्ध बनाना चाह रहा है ना। पूछना है हम। और आगे फिर लिखा है उखड़ जा, और हम लोग को बस बोलना है, यहाँ भी बोलने की बात है। और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। 3 सारे वचनों को बोल बोल के हम लोग को प्रभु को क्या करना है, बोलना है। प्रभु बोलता है विश्वास से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए पूरा करूँगा, कि परमेश्वर की महिमा हो, है ना। मेरे नाम से जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे, पिता उसे मेरे नाम से तुम मांगोगे, बोलता है whatever you ask in my name I will do, है ना। तो प्रभु कहता है कि पिता की पुत्र के द्वारा पिता की महिमा, यूहन्ना 14:13 में कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कहते हैं भजन संहिता 37:4 भी जानते हैं, प्रभु को अपने सुख का मूल जानो, है ना। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड and he will give you the desires of your heart। अपने आप को प्रभु में आनंदित रखने की कोशिश करो, प्रभु में आनंद ढूंढो, प्रभु के द्वारा से उपाय होगा और वो आपकी हर डिजायर्स पूरी करेंगे यदि आप प्रभु में खुश रहने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग को संदेह नहीं करना है, प्रभु हम लोग को सिखा रहा है कि प्रभु में बने रहना है, और जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आइए हम लोग बोलना सीखें। इस समय प्रार्थना करें प्रभु से कि हम लोग बोलने से प्रभु बोलता है विश्वास से बोलो। कैसे बोलो? विश्वास से बोलो, और मन में भजन कीर्तन आत्मिक गीत गाते रहो, और परमेश्वर उसको तुम्हारे लिए पूरा करेगा, संदेह ना करो। तो आज जितनी भी चीज़ें आप मांग रहे हैं संदेह मत कीजिए, विश्वास से धन्यवाद दीजिए, विश्वास से बलिदान चढ़ाइए, और परमेश्वर हर चीज़ में आपको बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इन सारी चीज़ों को सिखाया है। कि आप बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो क्या करना है? विश्वास करना है कि प्रभु ने क्या कर लिया है, सुन लिया है, और प्रतिति करके धन्यवाद देना है। प्रभु को स्तुति बलिदान चढ़ाना है, जो कहता है कि स्तुति के गीतों से हमें घेरता है, अच्छे कम करता है। ये प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। जैसा आपको मन करता है प्रार्थना करें, खड़े होकर घुटने टेके, जिस तरीके से आपको मन कर रहा है। महान यहोवा तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। तूने हमें सिखाया परमेश्वर की सभा में, यस परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है, और वह अपने पुत्रों ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तूने एक एक ईश्वर, अपने संतानों को ईश्वर कहता है। तू परम प्रधान परमेश्वर सब ईश्वरों को ईश्वर है, और तू अपने बच्चों को ईश्वरत्व दी है। तू
कहता है परमेश्वर की सारी महिमा उसमें सदैव वास करती है। यस, जैसा तूने कहा है कुलूसी 2 उसका 9-10 में, यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी ईश्वरत्व परमेश्वरत्व सदैव वास करती है और तुम उसी में परिपूर्ण हो गए हो, उसी में परिपूर्ण हो गए हो। जैसा प्रभु यीशु ने बोला वैसा तुम भी बोलोगे और ये पहाड़ उखड़कर समुद्र में चली जाएगी यदि राई के दाने के बराबर में विश्वास होगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सो राई का दाना जो बड़ के पेड़ों की तरह बहुत बड़ा हो जाता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हैं इस वचन को सिखाने के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा इस वचन को हमारे जीवन में लाने के लिए। हमें विश्वास करना तू सिखा रहा है मेरे प्रभु, ताकि तू नहीं चाहता कि किसी चीज की घटी तेरे बच्चों के जिंदगी में पाया जाए। तुमने जो कह दिया है मैं इसलिए दर बन गया कि तुम धनी हो जाओ। गरीबी कभी भी प्रभु ने हमारे लिए नहीं सोचा है। राजाओं का राजा प्रभु का परमेश्वर है। आपको बोलना सीखना है, आपको करना सीखना है, विश्वास से कर्म करना। जिस तरह से हम देखते हैं इब्राहिम ने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, अपने बेटे को चढ़ाने बोला, जिस आशीष को दिया था 25 साल के इंतजार के बाद 3 दिन की यात्रा चल के उसने चढ़ा दिया और परमेश्वर ने उसको वापस पूरा दुनिया को उसके संतान के रूप में, पूरा दुनिया को उसके धन संपत्ति के रूप में दिया। परमेश्वर बहुतायत से सब कुछ दे देता है। पूरी पृथ्वी को उसने दे दिया है मनुष्य को। पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया है। पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया है। जिसने कहा है स्वर्ग तो परमेश्वर का सिंहासन है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तेरा धन्यवाद देते मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। विश्वास का वरदान तेरे पास है, विश्वास का वरदान तेरे पास है। विश्वास के वरदान को प्रभु से मांगिए, विश्वास के वरदान को मांगिए। पिता मुझे बोलने का ताकत दीजिए, बोलने का कॉन्फिडेंस दीजिए, बोलने का विश्वास दीजिए। मुझे मांगना सिखाइए कि जो कुछ भी हम तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार हम बोलेंगे वो होगा और जरूर होगा। जिस वक्त हम बोलेंगे उसी वक्त होगा। तूने पृथ्वी का ईश्वर बनाया, मुझे पृथ्वी का ईश्वर बनाया है। प्रभु ने कहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पृथ्वी के ईश्वर हो? प्रभु कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पृथ्वी के ईश्वर हो? प्रभु कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पृथ्वी के ईश्वर हो? प्रभु ने आपको पृथ्वी के ईश्वर बनाया है। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति आराधना करते, तेरे नाम की महिमा करते राजा। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया रवा रवा शिखरे। एक एक के जीवन में तेरा शामत और महिमा बह रही है इस वक्त, तेरी आशीष बह रही है इसी वक्त। विश्वास के वरदान से भर जाओ, विश्वास के वरदान से भर जाओ, बोलने की सामर्थ और क्षमता से भर जाओ, चतुराई से भर जाओ, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाओ, परमेश्वर के आशीषों से भर जाओ, परमेश्वर के धन संपत्ति से भर जाओ, रुपयों से भर जाओ। आपका जीवन रुपयों से भर जाएगा, आपका जीवन रुपयों से भर जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगा। परमेश्वर ने कहा सारी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भरा रहता है। आज और इसी वक्त आप परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए, परमेश्वर के सामर्थ से भर जाए, परमेश्वर के प्रकाशन से भर जाए। परमपिता परमेश्वर के जीवन में तेरे विश्वास का वरदान काम करने लगेगा, विश्वास का वरदान काम करने लगेगा, विश्वास का वरदान काम करने लगेगा, विश्वास का वरदान काम करने लगेगा। प्रभु तेरे सामर्थ और महिमा से एक एक जीवन में आश्चर्य कम होते रहेंगे, एक एक जीवन में बड़े बड़े काम होते रहेंगे, चिन्ह चमत्कार होते रहेंगे। एक एक के घरों में जितने सुन रहे उनके घर के हर लोग चंगे हो जाएंगे, जितने भी इनके घरों में कोई भी बीमार है चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ इनके घरों के एक लोगों को छूता है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी,
चंगाई को हम आशीष को ले लेते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो की आशीष को इनके घर में जो सुन रहे हैं प्रभु तेरे वचन के बच्चों में जॉब की गारंटी को मुंडेल देते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी महीने उनके घर में जॉब की गारंटी आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका शामत को मुंडेल देते, आपकी महिमा को ले लेते राजा मेरे राजा, आपकी आशीषों को ले लेते। आपका धन्यवाद।